नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक्स चल रहे थे जिसमें से हमने फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट जैसे टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं और आज का जो टॉपिक शुरू होने वाला है उसके पहले मैं आप लोगों को हिंट दे चुका था और कुछ चीज़ें बता चुका था कि आज हम पढ़ेंगे सोशल डेवलपमेंट। इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि सोशल डेवलपमेंट क्या होता है लर्नर का, इस पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। जब अगर आज हम क्लास की बात करें तो हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम जो लोग करेंगे कि सोशल डेवलपमेंट आप हम किस स्टेज की देखेंगे, क्योंकि हम लोग 3 स्टेज प्रॉपर पढ़ रहे हैं, तो उसी में से आज हम पहली स्टेज पढ़ेंगे इन्फेंसी, इसके बाद आ जाएंगे चाइल्डहुड पे, देन आ जाएंगे हम लोग एडोलसेंस पे। तो जहां पे ये खत्म होगा, ये 3 दिन की और क्लास है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा और ये सबसे लंबा चैप्टर था जिसको खत्म होने में थोड़ा टाइम भी लगा। और इसके बाद के जो आपके टॉपिक्स आएंगे, चाहे इंटेलिजेंसी हो, पर्सनालिटी हो जाए या कैसे लर्निंग की थ्योरियां, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, खासकर BA2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़नी है, लेकिन फिर भी क्लास आपको इस लेवल की मिलेगी कि आप चाहे BA2 के बच्चे हो, बीएड हो, BTC कोई भी हो, तो आपके लिए प्रॉपर हेल्पफुल होगी। तो हम आ जाते हैं सोशल डेवलपमेंट किस स्टेज पे आते हैं, इन्फेंसी। ठीक, अब हम इन्फेंसी स्टेज में आते हैं तो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब बच्चा जन्म होता है, लेता है, तो उसका जन्म से वो सामाजिक नहीं होता है, वो एकदम शून्य होता है, ना तो सामाजिक होता है ना असामाजिक, यानी एकदम बीच में बैलेंस होता है। अब उसको कैसा डायरेक्शन मिल जाएगा, कैसा आप ढाल दोगे, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो एक सोशल बीइंग बनेगा या एक सोशल को डिस्ट्रॉय करने वाला बनेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसा इन्वायरमेंट, कैसे उसका लालन पोषण करते हैं, कैसे उसके साथ आप बिहेव करते हैं। आते हैं स्टेजेस पे आ जाते हैं, तो शुरुआत के जैसे पहला और दूसरा मंथ होता है, फर्स्ट एंड 2 एंड 1 मैंने यहाँ पे शार्ट में लिख रखा है। और एक चीज ये है कि इसका मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहां पे ये चीजें आपको डिटेल में मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे आप शार्ट्स में देख लीजिए। जैसे क्या होता है कि पहले मंथ में बच्चा क्या होता है, सिर्फ लाइट के लिए रिएक्शन देता है। जैसे तेज रोशनी हो तो बच्चा सबसे पहले उसके लिए रिएक्शन करता है, अपना सिर घुमाएगा या उसकी तरफ देखने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे वो सेकंड यानी 2 माह का हो जाएगा तो वो अब क्या करेगा, साउंड के प्रति भी रिएक्शन करेगा। इसलिए मैंने इनको कंबाइन कर दिया है कि पहले दूसरे माह में वो क्या करता है, लाइट एंड साउंड के प्रति केवल रिएक्शन करता है और किसी चीजों के प्रति नहीं करेगा। हाँ, उसे भूख लगेगी तो वो चीजें मत जोड़ना, वो पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, जब उसके सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो लाइट एंड साउंड 2 चीजें हैं जिनके लिए वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। लाइट के लिए भी और साउंड के लिए भी। यानी फर्स्ट एंड 2th मंथ में बच्चा सिर्फ 2 चीजों के लिए रिएक्ट करेगा। हम आगे बढ़ते हैं 3rd एंड 4th मंथ पे। अब ये क्या करेगा, अपनी माता को पहचानने लगता है और उनके लिए रिएक्शन करता है। साथ में धीरे धीरे अब जब तक 4 माह का हो जाएगा, वो जो अन्य मेंबर्स हैं या जो अदर पीपल्स हैं, उनके लिए भी कुछ न कुछ वो रिएक्शन देगा, यानी उनके साथ भी अब वो कुछ न कुछ घुलने मिलने लगेगा। कब तक में, एटलीस्ट जब बच्चा 4 माह का हो जाएगा, तब वो अदर पर्सन के खिलाफ भी, मत सॉरी खिलाफ क्या कह सकते हैं, कि उनके लिए भी वो रिएक्ट करेगा। थोड़ा और बड़ा हो जाते हैं, हम बच्चे को बड़ा कर देते हैं अपना, 5 एंड 6 मंथ का हो जाता है, तो अब बच्चा क्या करता है, एंगर और लव को समझने लगता है, यानी क्रोध और प्रेम दोनों को अंडरस्टैंड करने लग जाता है सिर्फ 5 और 6 महीने होने तक में। और वो लोगों को पहचानने लगता है, आइडेंटिफाई करने लगता है, उनको रिकॉग्नाइज करने लग जाता है कि अच्छा ये पापा है, ये मम्मी है, ये पड़ोसी हैं। वो धीरे धीरे इन चीजों का कॉन्सेप्ट समझने लगता है। इवन अगर आप उसे डांट दोगे, डांटने पे वो डर भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंगर और लव को पहचान रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, लेकिन डांट दोगे तो वो डर भी जाएगा और कोने में बैठ जाएगा डर के मारे बेचारा। जो है तो अभी छोटा बच्चा, लेकिन देखो हमारा छोटा बच्चा कितनी तेजी से ग्रो कर रहा था। अभी कुछ मिनट पहले 1 महीने का था और 4-5 मिनट में 6 महीने का हो गया। बच्चा हमारा बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, हीरा ठाकुर की बीवी से भी ज्यादा तेज। आगे आते हैं 8 और 9 मंथ में आ जाते हैं, तो अब वो एक्सप्रेशन देना शुरू कर देता है, उनको नकल करना शुरू कर देता है, लोगों का अनुकरण करने की कोशिश करता है। छोटे मोटे काम वो चाहता है कि जैसे कोई काम कर रहे हैं ना, तो वो भी पेन उठा लेगा, ऐसे ही चलाएगा, क्या बन रहा है पता नहीं, लेकिन वो काम करना शुरू कर देगा। तो ये जो शुरू हो जाता है उसका 8 एंड 9 मंथ में, क्या करना शुरू कर देता है कि वो भाव भंगिमाएं देने लगता है, एक्सप्रेशन को पहचानने लग जाएगा और नकल करना शुरू कर देगा। हम बात करते हैं, थोड़ा बच्चे को और बड़े करते हैं अपने, 10th और 11th मंथ में आते हैं।
तो यहाँ पे क्या होता है, वो खेलना शुरू कर देता है किसके साथ? अपनी ही छाया के साथ। वो खेलना शुरू कर देता है अपनी ही छाया के साथ, और उसे लगता है कि ये कोई दूसरा प्राणी है। उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, आलिंगन करने की कोशिश करेगा, और एकदम रहेगा कि हाँ बस मेरा ये साथी है, मैं इसी के साथ खेल लूं। उसी के साथ उसकी दुनिया हो जाती है। यानी 1 साल तक का होते होते बच्चा हमारा क्या करने लग जाता है कि खेल कूद की दुनिया में आ जाता है, और सबसे पहले जो खेलना शुरू करता है वो खुद की छाया के साथ ही खेलना शुरू करता है। यानी वो खुद की शैडो जो होती है उसके साथ खेलना शुरू कर देगा। चलो इसको इरेज कर देते हैं। और हाँ, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में है, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होना, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएंगी चीजें। चलो हम अपने बच्चे को बड़ा करते हैं। हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब मान लो हमारा बच्चा क्या हो गया, 1 साल का हो गया, 1 ईयर का हो गया। तब उसका क्या सोशल डेवलपमेंट क्या होगा? अब क्या होता है कि वो जो उसके फैमिली के मेंबर्स हैं, फैमिली के मेंबर के साथ क्या करता है, वो घुल मिल जाएगा। यानी उसके फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं, जिनको अभी धीरे धीरे वो पहचान रहा था कि ये चाचा है, ताऊ है, मामा है, ये फूफा है, ये बुआ है, अब उनके साथ वो घुल मिल के एक सदस्य बनने की कोशिश करेगा। कब? जब वो एटलीस्ट 1 साल का हो जाएगा, तब वो क्या करेगा कि उनके साथ घुल मिल के एक सदस्य की तरह बिहेव करना वो कोशिश करेगा, और किसी न किसी कार्य को करने की कोशिश करेगा कि मैं घर का मेंबर हूं, तो मैं भी कुछ न कुछ करूं। तो हो ना हो अलग बात है, और अपना एफर्ट वो पूरा देगा। भले फिर उस कांच की गिलास लाते ही रास्ते में गिरा के तोड़ दे, वो उसको उससे नहीं मतलब है। काम कहेगा ना कि मैं काम तो कर रहा हूँ ना, ज्यादा जरूरी ये है कि मैं काम कर रहा हूँ। समझते नहीं हो? देन वो 2 एंड ईयर का अगर हो जाता है, तब क्या होगा? अब यहाँ पे जिन चीजों को देखो, परिवार का वो सदस्य तो बन जाता है, अब कार्यों में वो सहयोग कर पाता है। और अब यहाँ पे जैसे कि वो गिलास उससे गिर जा रही है, टूट जा रही है, तो वो क्या करेगा, अब एक सक्रिय सदस्य बन के जो छोटे छोटे काम होते हैं वो खुद से करना शुरू कर देगा। यानी बच्चा 2 साल तक होते होते अपने छोटे छोटे काम करना शुरू कर देता है। और अगर यहाँ पे मैं एक रेफरेंस दे देता हूँ जीन पियाजे की थ्योरी का। एक स्विस मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे, उन्होंने भी कहा था कि 2 साल की एज तक होने में बच्चा छोटी छोटी चीजें कर लेता है, आसपास की चीजों को पहचानने लगता है, और उसके अंदर एक थ्योरी, उसको बोला जाता है वस्तु स्थायित्व, इसका भाव विकसित हो जाता है। वस्तु स्थायित्व का भाव मतलब ये होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, हम खिलौना अपनी पीठ के पीछे या कहीं भी छिपा दें, छोटा बच्चा मतलब मान के चलो कि 1.5 साल का है या 15 महीने का है, तो उसे लगेगा कि खिलौना वाकई गायब हो गया। लेकिन 2 साल का जब बच्चा हो जाएगा अप्रॉक्स, तो उसे ये चीज समझ में आती है कि आपने खिलौना पीठ के पीछे या हाथ पे छिपा के रखा है। तो तुरंत आके घूम के देखेगा कि हाँ पीछे रखा है, हमको बेवकूफ नहीं समझिएगा, हम जानते हैं। तो वो अंदर उसके अंदर डेवलप हो जाता है। चलो हम 3rd ईयर में आ जाते हैं। तो अगर हमारा बच्चा 3rd ईयर में आ जाता है तो क्या होगा? अब क्या करेगा वो, उसके जो पीयर ग्रुप्स हैं, अदर चाइल्ड्स, ठीक, या चाइल्ड क्या, इन्फेंट कह दीजिए, उनके साथ वो खेलना शुरू कर देगा। देखना, पहले साल का होते होते उसने अपने शैडो के साथ खेलना शुरू किया। सेकंड स्टेज आते आते उसने क्या किया, अपने परिवार के साथ, सदस्यों के साथ उसने कॉम्बिनेशन बैठाया, उनके साथ एडजस्ट होना सीखा। 3rd ईयर का होते होते क्या किया कि जो उसके अदर पीयर ग्रुप्स हैं या जो इन्फेंट है जो उसकी ही एज के हैं, अब उनके साथ वो खेलना शुरू कर देगा और खिलौनों का आदान प्रदान करेगा। अब यहीं से देखो, मैंने कहा ना कि बच्चा जब छोटा होता है, मतलब पैदा हुआ, तो उसके अंदर कोई सोसाइटी के नॉर्म्स नहीं है। अब यहीं से धीरे धीरे करके क्या हो रहे हैं, वो डेवलप हो रहे हैं। तो 3 साल का जब बच्चा हो चुका होता है, तो वो अदर बच्चों के साथ खेलना और अपने खिलौनों को उनको आदान प्रदान करना शुरू कर देता है। तो ये कब तक हो जाता है बच्चा? जब हमारा 3 साल का हो चुका है। और इन्हीं खिलौनों के आदान प्रदान के द्वारा वो क्या करता है, अदर बच्चों के साथ, जो उसके अदर साथी हैं, जो उसके पीयर ग्रुप्स हैं, उनके साथ वो सोशल नॉर्म्स यानी सामाजिक संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है, और एक रिश्ता बनाने की कोशिश करता है कि हाँ तू मेरा भाई है, तू मेरा दोस्त है, ये वाला। नियरली 4th ईयर का होते होते हमारा बच्चा क्या करता है कि नर्सरी स्कूल में तो चला ही जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा बच्चा नर्सरी विद्यालय में जा रहा है। हमारा बच्चा अब इतना बड़ा हो गया कि वो नर्सरी विद्यालय में जाने लग रहा है।
अब उसके सामने क्या आता है, एक न्यू इन्वायरमेंट आता है, एक न्यू इन्वायरमेंट आता है जिसके सामने उसको एडजस्ट होने की समस्या होती है। अब जब यहाँ पे वो एडजस्ट होना सीख लेता है, तब कह सकते हैं कायदे से वो समाजीकरण की प्रक्रिया में ढलने लगा है। अब वो इस प्रक्रिया में सही से उतरा है। कब? जब वो नर्सरी विद्यालय में जाने लगा, उसके सामने एक नवीन वातावरण यानी न्यू इन्वायरमेंट आ जा रहा है, और उसको जब वहां पे एडजस्ट होना पड़ रहा है, देन उसका क्या हो रहा है, समाजीकरण शुरू हो गया। चलो आते हैं हम फिफ्थ ईयर पे। अब यहाँ पे क्या है, बालक के अंदर नैतिकता की भावना विकसित हो जाती है। छोटा बच्चा जब तक है, इन्फेंट है, यानी प्री इन्फेंसी स्टेज में, उसके अंदर इथिकल इश्यूज नहीं होते, मतलब इथिकली वो किसी टर्म्स को फॉलो नहीं करेगा। अगर मेरा खिलौना मेरा देने का मन नहीं है तो तुम लड़ जाओगे, तुम रोते रहो, नहीं दूंगा मैं, मेरा है, बस एक सीधी बात। लेकिन अब जब वो 5 साल का हो जाएगा, देन उसके अंदर अब एथिक्स के भी रूल्स डेवलप होने लगेंगे। अब समूह बनाएगा वो, और समूह का सदस्य बन के उनका अनुसरण करेगा। कब होगा ये? जब बच्चा एटलीस्ट 5 साल का हो जाएगा। 5 साल का नहीं है तब तक ये चीजें पॉसिबल नहीं होंगी, क्योंकि नर्सरी विद्यालय में तो पहली बार तो उसे एक बड़ा ग्रुप मिलता है ना, कि हाँ उसकी क्लास में है 20-25 बच्चे, पास पड़ोस में मान लो उसके 2-4 साथी हैं। लेकिन जब वो नर्सरी विद्यालय में गया तो उसको वहां पे मिल गया ना उसके जैसे 20-25 और घूम रहे हैं कि हाँ हम भी हैं, अकेला मत समझो अपने आप को, हम भी हैं, हमें भी खिलाओ, हम भी खेलेंगे, तुम्हारे साथ हैं, अपना ही समझो। और हम आगे आते हैं, इसको इरेज कर दिया जाता है। फाइनल 6th ईयर पे आते हैं, जो इस स्टेज का लास्ट है। अब हम बात करते हैं 6th ईयर पे। देखो नर्सरी विद्यालय में क्या होता है कि आपकी बेसिक एजुकेशन दी जाती है, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझाई जाती हैं, पर जब आपकी फॉर्मल एजुकेशन जो शुरू होती है, वो नियरली जब आप एटलीस्ट 6 ईयर के हो जाते हैं, देन आपकी फॉर्मल एजुकेशन शुरू होती है। देन आप किसी स्कूल में जाते हैं जहां पे आपको एनरोलमेंट करा दिया जाता है, और आप मान लो कक्षा 1 में आपको हमने एडमिशन करा दिया। अब यहाँ से आपके फिर आपके नए मित्र बनेंगे, एक नया एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको एडजस्ट होना है, उनके साथ पढ़ना है, और यहीं से कायदे से अब प्रॉपर आपकी जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होगी बच्चे की, अब यहाँ से शुरू होगी जब वो 6 साल का हो चुका है। अभी तक तो कह सकते हो ना कि उसको सिखाया जा रहा था, कि एक डब्बे में से दूसरे डब्बे में डाला कि भैया यहाँ चलो, यहाँ से यहाँ चलो, यहाँ से यहाँ चलो। अब जितनी भी नवीन परिस्थितियां आएंगी उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, उनके साथ असिमिलेशन करना पड़ेगा, अनुकूल करना पड़ेगा, समायोजन करना पड़ेगा। ये सारी सिचुएशन को उसे डील करनी है 6 साल का होते होते। और 6 साल का होते होते बच्चे के अंदर इस चीज की नींव पड़ जाती है कि समाज के साथ उसे कैसे बिहेव करना है, उसके अंदर इथिक्स की समझ में आ जाती है। बेसिक्स बहुत ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी आ जाती है। इथिक्स पे भी आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, बालक के नैतिक विकास पे, इसकी भी थ्योरियां हैं। आप लोग नाम बताइएगा, दो बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी ही थ्योरियां आपको पढ़नी है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, हो सकता है कई बच्चे जान रहे हो, अगर आपको याद है तो कमेंट कर देना, और नहीं तो फिर मैं इनकी थ्योरी तो पढ़ाऊंगा, तब जान जाना कि वो कौन से हैं। लेकिन 6 साल तक होते होते हमारा बच्चा कह सकते हैं कि थोड़ा मिच्योर तो हो गया कि सोसाइटी के हिसाब से उसे कैसे रहना है, वो समझने लगता है टर्म एंड कंडीशंस क्या है, भले वो ऑर्डर्स की वजह से या फियर्स की वजह से या किसी भी वजह से, लेकिन वो फॉलो करना शुरू कर देता है। अब वो अपनी मनमानी नहीं करता है, तो वो यहाँ से सीखना शुरू कर देता है, और यहीं से उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे चाइल्डहुड स्टेज। आज हम लोगों ने इन्फेंसी स्टेज देख लिया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग चाइल्डहुड देखेंगे। और तब तक वीडियो को लगातार लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, जिससे मुझे भी हिम्मत मिलती रहे ना कि मैं ज्यादा से ज्यादा शेयर बना सकूं वीडियो। और आप लोगों का सपोर्ट तो चाहिए ही, आपके सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।